फोल्डेबल स्मार्टफोन्स की दुनिया पहले जैसी नहीं रही। एक समय था जब सैमसंग अकेले इस मार्केट को सबसे बड़ा नाम था और सैमसंग गैलेक्सी Z Fold सीरीज को देखकर लोगों को फ्यूचर टेक्नोलॉजी वाली फीलिंग आती थी। लेकिन अब सिचुएशन पूरी तरह बदल चुकी है। अब सिर्फ सैमसंग ही नहीं बल्कि मोटोरोला, हुआवे, ऑनर और जल्द ही एप्पल भी इस रेस पे उतरने वाला है। यही वजह है कि अब कंपटीशन सिर्फ फोल्ड होने वाले फोन तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि असली लड़ाई यूजर एक्सपीरियंस, डिजाइन, बैटरी ड्यूरेबिलिटी और प्राइसिंग की हो चुकी है। और अब सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 8 को लेकर ऐसी चर्चाएं शुरू हो गई है कि अगर सैमसंग को फोल्डेबल मार्केट में अपनी जबरदस्त बादशाह बचानी है तो इस बार उसे कुछ बड़े बदलाव करने होंगे, खासकर तब जब सामने र्यूमर्ड एप्पल फोल्डेबल आईफोन और मोटोरोला का नया फोल्डेबल डिवाइस आने वाला हो। एक नई रिपोर्ट में बताया गया है कि ऐसी 3 बड़ी चीजें हैं जो गैलेक्सी Z Fold 8 को कंपटीशन में सबसे आगे ला सकती है। हाय, यू वाचिंग NBT टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी भदौरिया। तो वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इस अपकमिंग फोल्डेबल फोन के बारे में। दरअसल फोल्डेबल फोन्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमेशा डिजाइन एक्सपीरियंस को लेकर रही है। लोग जब फोल्डेबल फोन खरीदते हैं तो सबसे पहले उसकी स्क्रीन क्रीज नोटिस करते हैं, यानी जहां डिस्प्ले फोल्ड होती है वहां हल्का सा निशान दिखाई देता है। सैमसंग ने पिछले कुछ सालों में इसे काफी इंप्रूव जरूर किया है, लेकिन कंपटीशन अब और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग गैलेक्सी Z Fold 8 में सैमसंग क्रीज को और कम कर सकता है। कुछ लीक्स में कहा गया है कि कंपनी नई डिस्प्ले टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकती है, जिससे कि फोल्ड लाइन पहले से कम विजिबल हो सकती है। असल में फोल्डेबल फोन्स खरीदने वाले यूजर्स पहली नजर में ही कंपेयर करते हैं कि किस फोन की स्क्रीन ज्यादा क्लीन दिख रही है। अगर एक फोन में क्रीज ज्यादा दिखे और दूसरे में कम, तो नेचुरली यूजर्स क्लीनर डिस्प्ले वाले डिवाइस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इसी वजह से सैमसंग के लिए ये इंप्रूवमेंट काफी जरूरी मानी जा रही है। इसके अलावा रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि गैलेक्सी Z Fold 8 में फ्रंट कैमरा कटआउट और छोटा किया जा सकता है ताकि डिस्प्ले एक्सपीरियंस ज्यादा इमर्सिव लगे। आजकल यूजर्स फुल स्क्रीन एक्सपीरियंस चाहते हैं, खासकर जब कोई फोल्डेबल फोन खरीद रहा हो तो वो बड़ी अनइंटरप्टेड डिस्प्ले चाहता है जहां वीडियोस देखने, गेमिंग करने और मल्टीटास्किंग का मजा ज्यादा है। अब दूसरी बड़ी चीज जिसकी काफी चर्चा हो रही है वो है S Pen सपोर्ट की वापसी। सैमसंग के पिछले फोल्डेबल फोन्स में सैमसंग S Pen सपोर्ट प्रोडक्टिविटी यूजर्स के लिए काफी बड़ा फीचर माना जाता था, लेकिन गैलेक्सी Z Fold 7 में रिपोर्टेडली S Pen सपोर्ट हटाने की चर्चा सामने आई थी, जिससे काफी यूजर्स डिसअपॉइंटेड हुए थे। अब रूमर्स कह रहे हैं कि गैलेक्सी Z Fold 8 में सैमसंग फिर से S Pen सपोर्ट वापस ला सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये सैमसंग के लिए काफी बड़ा एडवांटेज बन सकता है, क्योंकि फोल्डेबल फोन सिर्फ एंटरटेनमेंट डिवाइसेस नहीं होते। बहुत सारे लोग इन्हें प्रोडक्टिविटी मशीन की तरह इस्तेमाल करते हैं। बड़ी स्क्रीन पर नोट्स बनाना, डॉक्यूमेंट्स एडिट करना, स्केचेस बनाना और मल्टीटास्किंग करना S Pen के साथ काफी यूजफुल हो जाता है। मोटोरोला भी अपने अपकमिंग फोल्डेबल फोन में स्टाइलस सपोर्ट देने की प्लानिंग कर रहा है। वहीं रिपोर्ट्स कहती है कि एप्पल का नया फोल्डेबल आईफोन शायद स्टाइलस सपोर्ट ना दे। अगर ऐसा होता है तो सैमसंग प्रोडक्टिविटी सेगमेंट में बड़ा एज ले सकता है। अब तीसरी और शायद सबसे बड़ी चीज है प्राइसिंग। फोल्डेबल फोन्स अभी भी बहुत एक्सपेंसिव कैटेगरी में आते हैं। यही वजह है कि बहुत सारे लोग फोल्डेबल्स पसंद करने के बावजूद उन्हें खरीद नहीं पाते। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मोटोरोला अपने फोल्डेबल फोन को अग्रेसिव प्राइसिंग के साथ ला सकता है। वहीं एप्पल का फोल्डेबल आईफोन भी प्रीमियम प्राइसेस में आ सकता है। ऐसे में सैमसंग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि वो गैलेक्सी Z Fold 8 की कीमत को कितना कॉम्पिटिटिव रख पाता है। अगर सैमसंग प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा देता है तो कंपटीशन यूजर्स को अपनी तरफ खींच सकता है, लेकिन अगर कंपनी सेम प्राइसिंग रखती है और साथ में अच्छे प्री ऑर्डर ऑफर्स, एक्सचेंज बोनस और डिस्काउंट्स देती है तो यूजर्स के लिए ये काफी अट्रैक्टिव डील बन सकती है। अब लीक्स की बात करें तो गैलेक्सी Z Fold 8 में Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में Exynos चिपसेट की भी चर्चा की गई है। अगर सैमसंग लेटेस्ट फ्लैगशिप चिपसेट देता है तो परफॉर्मेंस काफी पावरफुल हो सकती है। गेमिंग, मल्टीटास्किंग, AI फीचर्स के लिए ये काफी जरूरी होगा, क्योंकि प्रीमियम फोल्डेबल्स खरीदने वाले यूजर्स फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं। डिस्प्ले की बात करें तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग गैलेक्सी Z Fold 8 में करीब 8 इंच का इनर डिस्प्ले, लगभग 6.5 इंच का कवर डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। कुछ लीक्स में वाइडर फोल्डेबल डिजाइन की भी चर्चा हुई है, ताकि अनफोल्डेड एक्सपीरियंस ज्यादा टैबलेट जैसा फील दे सके। आजकल यूजर्स चाहते हैं कि फोल्डेबल फोन सिर्फ लंबे और पतले ना लगे, बल्कि अनफोल्डेड होने पर प्रॉपर टैबलेट लाइक फील दे। बैटरी सेगमेंट में भी कंपटीशन काफी टफ होने वाला है। रिपोर्ट्स कहती है कि एप्पल अपने फोल्डेबल आईफोन में बड़ी बैटरी दे सकता है।
है कि वो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा बेहतर दे, क्योंकि फोल्डेबल फोन्स में बड़ी डिस्प्ले होने की वजह से बैटरी कंजप्शन ज्यादा होता है। अगर बैटरी बैकअप वीक हुआ तो यूजर्स जल्दी डिसअपॉइंट हो सकते हैं। कैमरा सेगमेंट भी काफी इंप्रूव रहने वाला है। गैलेक्सी Z Fold सीरीज ट्रेडिशनली डिसेंट कैमरास देती रही है, लेकिन कंपटीशन अब और अग्रेसिव हो चुका है। मोटोरोला और एप्पल दोनों कैमरा एक्सपीरियंस पर बड़ा फोकस करते हैं। इसी वजह से सैमसंग को भी कैमरा अपग्रेड्स देने पड़ सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में इंप्रूव्ड अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो कैमरास की भी चर्चा हो रही है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि फोल्डेबल मार्केट आने वाले समय में और भी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। एप्पल की एंट्री सेगमेंट को पूरी तरह बदल सकती है, क्योंकि एप्पल का इकोसिस्टम काफी स्ट्रांग माना जाता है और उसके लॉयल यूजर्स बड़ी संख्या में अवेलेबल है। अगर एप्पल फोल्डेबल आईफोन लॉन्च करता है तो बहुत सारे यूजर्स पहली बार फोल्डेबल कैटेगरी में एंट्री ले सकते हैं। यही वजह है कि सैमसंग के लिए गैलेक्सी Z Fold 8 सिर्फ एक लॉन्च नहीं होगा, बल्कि अपनी लीडरशिप बचाने की लड़ाई भी होगी, क्योंकि अब कंपटीशन सिर्फ हार्डवेयर का नहीं बल्कि इकोसिस्टम, यूजर एक्सपीरियंस और ब्रांड ट्रस्ट का भी है। अगर सैमसंग सही बैलेंस बना पाता है, यानी बेहतर डिजाइन, कम क्रीज, S Pen सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग बैटरी, पावरफुल परफॉर्मेंस और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, तो गैलेक्सी Z Fold 8 फोल्डेबल मार्केट में फिर से बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है। लेकिन अगर इंप्रूवमेंट सिर्फ छोटे अपग्रेड्स तक सीमित रह गए तो एप्पल और मोटोरोला जैसे ब्रांड्स इस मार्केट में सैमसंग के लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। अब देखना ही होगा कि गैलेक्सी Z Fold 8 लॉन्च के समय सैमसंग आखिर कौन-कौन से बड़े सरप्राइज लेकर आता है और क्या वो फोल्डेबल मार्केट में अपनी बादशाह बरकरार रख पाता है या फिर नहीं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल NBT Tech on the Go को सब्सक्राइब कर लें।